दोस्तों, एक गांव में एक आदमी रहता था जो ताले तोड़ने के मामले में एक्सपर्ट था। यानी कि जहां कहीं भी ताले तोड़ने की बात आती थी या लॉक को खोलने की बात आती थी तो उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था। एक दिन कुछ समझदार लोगों ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसको बता दिया कि आपको इस जगह पर इस तारीख को आना है और ताले को तोड़ना। अब ये सुनकर उस आदमी ने हाँ कह दिया और वो समय के अनुसार तय तारीख में वहाँ पे पहुँच गया। तो उसे मालूम हुआ कि यहाँ तो एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और उसे भी इसमें भाग लेने के लिए बुलाया गया है। फिर क्या, उस आदमी को प्रतियोगिता के नियम समझा दिए गए कि आपको एक बॉक्स में बैठा दिया जाएगा और उस बॉक्स को पानी में उतार दिया जाएगा। आपको ताला खोल के बाहर आना होगा और इस बीच अगर आपको लगता है कि लॉक आपसे नहीं खुल पाएगा तो आप इमरजेंसी बटन को दबा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आप प्रतियोगिता में हार जाएंगे। फिर क्या, उसने तुरंत ही अपने दिमाग को प्रतियोगिता जीतने और ताले को खोलने के अजीबोगरीब तरीके सोचने के लिए अपने दिमाग को काम पे लगा दिया। बाकी लोग जहां अपने इर्द गिर्द चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो आदमी महज उदास और परेशान सा चेहरा लेकर पानी को ही देखे जा रहा था। खैर, प्रतियोगिता शुरू होने पर उसने सभी नियमों के लिए हाँ कह दी और पानी में चला गया। अब जैसे ही वो पानी में पहुंचा तो उसने जेब में से एक तार निकाला और लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। 4 से 5 बार कोशिश करने के बाद भी वो बार बार विफल हो रहा था और उससे लॉक नहीं खुल रहा था। और अब ज्यादा समय तक पानी में रहना उसके लिए और भी मुश्किल था, क्योंकि सांस रोकना भी कोई आसान टास्क तो था नहीं। काफी हाथ पांव मारने के बाद उसने अपना पूरा दिमाग लगाया और एक बार अंतिम बार प्रयास किया। अफसोस, वो आदमी उसमें भी विफल हुआ और इमरजेंसी बटन दबाकर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। अब जैसे ही वो आदमी ऊपर आया, वो लॉक्ड बॉक्स में से बाहर आया और पानी के ऊपर आए बॉक्स को जब बाहर निकाला गया तो उसे बस हल्का सा धक्का देकर खोला गया। अब ये देखकर वो आदमी एकदम अचंभित हो गया और फिर इस बात को सोचकर दिमाग को कष्ट देने लगा कि एक बार भी मेरे दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इसको हल्का सा धक्का देकर तो देख लूं, हो सकता है कि ये लॉक ही ना हो। वैसे तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, पर फिर भी नहीं समझे तो कोई बात नहीं, चलिए हम समझा देते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी कुछ न सोचने से भी जवाब मिल जाता है, क्योंकि अंत में होता वही है जो लिखा होता है। यानी सीधे और सरल शब्दों में कहें तो बदलाव एक्शन से आता है, थिंकिंग से नहीं। और अगर आप एक्शन और थिंकिंग दोनों से दूर होते होते ओवर थिंकिंग तक पहुंच जाते हो तो आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अपने अंदर तूफान उठाकर आप बाहरी जीवन में आई कठिन परिस्थितियों की बाढ़ को शांत और उसे ठीक बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगर आपने कहानी को गौर से सुना होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि उस बॉक्स को खोलने का टास्क इतना कठिन और जरूरी था भी नहीं जितना कहानी में मौजूद उस आदमी ने सोच सोच कर बना लिया था। ठीक उसी तरह आप और हम में है, कभी कभार चीज इतनी बड़ी होती नहीं है जितनी हम सोच सोच कर बना लेते हैं। और मजे की बात